हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर और आज हम डिस्कस करेंगे एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। आपको पता होगा कि एनगल्फिंग पैटर्न दो तरीका का होता है, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो चलिए हम देख लेते कि ओवरऑल हम इस वीडियो के जरिए क्या क्या सीखेंगे। तो पहली बात हम सीखेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न किसको कहता है, उसका क्या डेफिनेशन होता है। दूसरा जो सीखेंगे, इसको आप किस तरह रीड करेंगे, मतलब एक एनगल्फिंग पैटर्न या बुलिश या बेयरिश जो भी हो उसको आप किस तरह पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके पास जो नॉलेज आएगा उसका बेसिस से आप मार्केट में बाय सेल डिसीजन लेंगे। और इसका पीछे क्या साइकोलॉजी है, लोग क्या सोच रहा है, बायर सेलर किस तरह ट्रेड ले रहा है, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट मतलब ओवरऑल जो होता है मार्केट में साइकोलॉजी छोड़ के और ज्यादा कुछ होता नहीं। तो आपको इस कैंडल का पीछे जो साइकोलॉजी है उसको जानना है, तो उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इस तरह कैंडल को लेके आप किस तरह ट्रेड करोगे, हो सके तो हम लोग कुछ एग्जांपल में देखेंगे किस तरह आपको ये ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम देखते कि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न किसको कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिवर्सल पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये दोनों ही रिवर्सल पैटर्न में आते हैं। क्योंकि रिवर्सल पैटर्न किसको कहते हैं, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो उस टाइम अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना तो वो अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी अप ट्रेंड का है। लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना तो आप समझेंगे कि मार्केट का रिवर्सल का टाइम हो गया। यानी कि रिवर्सल अगर नहीं भी होगा तो मार्केट थोड़ी स्लो डाउन हो सकता है। सिमिलरली मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना तो डाउन ट्रेंड खत्म होने का चांसेस है, होगा ही, इस तरह कुछ भी गारंटी नहीं है मार्केट में, लेकिन एक चांसेस है। आपको कहते हैं कि ये स्लो डाउन होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते कि ये रिवर्सल पैटर्न दो तरीका का होता है। जैसा कि मैंने बोला, एक तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो कि बुलिशनेस बताता है और एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो बेयरिशनेस बताते हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों पैटर्न किस तरह बनता है। और ये चीज याद रखिएगा कि ये रिवर्सल पैटर्न मतलब कब मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड कब रिवर्स होगा, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है वो डाउन ट्रेंड कब रिवर्स होगा। या मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन पुल बैक में है, अप ट्रेंड में जाके जो पुल बैक आता है तो ये पुल बैक कब खत्म होगा। इस तरह जो पैटर्न यही चीज को कहते हैं। तो बेसिकली मार्केट में किस तरह एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है वो हम देखते। देखिए मार्केट में इस तरह एक दिन मार्केट अप डाउन तो चलते ही है, तो किसी दिन मान लीजिए इस तरह एक बेयरिश कैंडल बना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है उस टाइम एक बेयरिश कैंडल बना डाउन ट्रेंड में। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर से धीरे 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 ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो इस तरह केसेस में मान लीजिए कि मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ से ये इस तरह डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आके यहाँ पे एक ये वाला कैंडल बना। इसके बाद अगर मार्केट में दूसरा कैंडल बनता है, जो रेड कैंडल के बाद जो सेकेंड कैंडल बनेगा, ये एक दिन का मान लीजिए। अगर आप एक दिन का चार्ट में काम करते हो डेली चार्ट में तो ये एक दिन का चार्ट, अगर आप एक घंटे का चार्ट में काम करते हो तो ये एक घंटे का चार्ट, अगर आप एक मिनट का चार्ट में काम करते हो तो ये एक मिनट का कैंडल है, ठीक है। तो आप किसी भी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में जाइए, ये चीज वैलिड है। अभी मान लीजिए सेकेंड कैंडल जो बनता है, ये जो कैंडल बना इसका ओपन क्या होगा, ये जो टॉप होगा ये ओपन होगा। क्योंकि कैंडल का एक्चुअली ओपन क्लोज हाई लो आपको जानना है। हम लोग कैंडल के ऊपर केवल बेसिक्स ऑफ जापानीज कैंडल के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि एक जापानीज कैंडल का जो हाई लो ओपन क्लोज क्या क्या होता है। तो बेसिकली ये अभी के लिए याद रखिए कि ये रेड कैंडल का ओपनिंग होता है टॉप, क्लोजिंग होता है बॉटम, बॉडी का टॉप एंड बॉटम। और ये जो टोटल जो आपको एरिया दिख रहा है ये लाइन छोड़ के इसको कहते हैं बॉडी, कैंडल का बॉडी। और ये जो टॉप शैडो है इसको शैडो कहते हैं, टॉप लाइन। और जो नीचे जो लाइन है इसको बॉटम शैडो कहते हैं, लोअर शैडो कहते हैं, आप जो भी कहिए। तो बेसिकली शैडो, तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अभी मान लीजिए इस कैंडल को मैं नंबर दे देता हूँ, एक नंबर ऑन कैंडल मतलब पहला कैंडल। अभी मान लीजिए एक सेकेंड कैंडल बनेगा, ठीक है। सेकेंड कैंडल जो बना वो नीचे से चालू हुआ और ऊपर जाके एकदम खत्म हुआ।
अभी ये जो दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें समझने वाली चीज है। देखिए पहला कैंडल तो जो है दूसरा कैंडल उससे बड़ा है। पहला कैंडल जहां पे क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल उसका भी नीचे ओपन हुआ, काफी नीचे ओपन हुआ। एटलीस्ट ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में अगर ये ओपन फर्स्ट कैंडल का क्लोज में भी होगा यहाँ तक, तब भी वैलिड है। नीचे होगा तो और बढ़िया है, लेकिन ये क्लोज का ऊपर अगर ओपनिंग होगा सेकेंड कैंडल का तो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज देखिए ऊपर हुआ। जो पहला कैंडल का जो ओपन है उसका काफी ऊपर क्लोज हुआ। अब ये जो ओपन और क्लोज से क्या पता चल रहा है, दूसरा कैंडल पहला कैंडल को खा गया, एनगल्फ कर गया। एनगल्फ करने का मतलब होता है कि खा जाना, मतलब ये इंग्लिश शब्द है, इसको खा जाना। इसका अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो खा जाना। देखिए ये ओपन और क्लोज, और ये जो सेकेंड कैंडल इसको भी मैं नाम दे दिया कि नंबर 2 कैंडल। अब एक नंबर कैंडल को कौन खा गया, 2 नंबर कैंडल खा गया। किस तरह, यहाँ पे देखिए 2 नंबर कैंडल का जो बॉडी है ये हो गया, बॉडी ने एक नंबर कैंडल का बॉडी को एनगल्फ कर दिया, खा गया, है ना। तो इसीलिए इसको एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, क्योंकि एक दूसरा कैंडल पहला कैंडल को खा जाते हैं, पूरा बॉडी को खा जाते हैं। अगर शैडो को भी खा जाए तो और ज्यादा बुलिश है, बेरिश का केस में और ज्यादा बेरिश है ना। तो ये है ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो पैटर्न है इसमें आपको क्या दिखेगा। पहली बात, ये बुलिश एनगल्फिंग कब कहेंगे, जो नंबर 1 कैंडल है उसका बॉडी का जो लोअर पॉइंट है, मतलब क्लोजिंग प्राइस है, उसका नीचे ओपनिंग होगा या एटलीस्ट क्लोजिंग में ओपनिंग होगा, क्लोज होगा ओपन का ऊपर या बॉडी का ऊपर, तब इसको आप बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। और पहला कैंडल रेड होगा, सेकेंड कैंडल ग्रीन होगा यानी कि बुलिश होगा, तब इसको आप बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कह सकते हो। तो इसी तरह ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अभी क्यों काम करते ये हम समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक मजेदार चीज है, इसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कह रहे हैं। 2 कैंडल को मिला के, अगर आप 2 कैंडल को मिला देंगे तो इससे क्या बनता है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कि हैमर कैंडल के ऊपर, उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से देख लीजिए कि हैमर कैंडल किसको कहते हैं, उसका पीछे क्या साइकोलॉजी होता है और उसको किस तरह रीड किया जाता है, उससे किस तरह आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अभी ये हैमर कैंडल के साथ ये एनगल्फिंग पैटर्न, बेसिकली ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का एक बहुत बढ़िया सिमिलैरिटी है, वो चीज हम देखेंगे। अभी मान लीजिए 2 दिन में कैंडल बना ना, तो ये 2 दिन का कैंडल का अगर 1 दिन का मैं कन्वर्ट कर दूं, मतलब 2 दिन का कैंडल से मैं एक 2 डे कैंडल बनाऊंगा, मतलब 2 दिन में एक कैंडल बनेगा। तो 2 डे, फर्स्ट डे ये है, नंबर 1 कैंडल है फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे का ओपनिंग होगा ये वाला ओपनिंग, तो मैंने इसको रेड लाइन से थोड़ी एक्सटेंड कर दिया। अभी देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, पहला दिन इसमें ओपनिंग हुआ। अभी ये एनिमेशन में आप ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग के बाद किस तरह मार्केट मूव करता है, उसमें आपको समझने वाली चीज है। आप अगर वो ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए अब ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस तरह धीरे 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 नीचे आया। अब नीचे कितनी दूर तक आया, देखिए यहाँ पे अगर ये जो लोअर पॉइंट है सेकेंड डे, पहला दिन तो इतना आया लेकिन सेकेंड डे इतनी दूर तक आया। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो इसके साथ वो मिल जाता है। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है वहां तक आया था मार्केट सेकेंड डे में, लेकिन सेकेंड डे में क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आया तो था, यहाँ पे रुका था नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, पहला दिन मतलब सेलर्स काफी एक्टिव थे। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो सेलिंग चल रहा है, सेलर का कंट्रोल में है, बायर लोग कुछ कर नहीं पा रहा है, बाय कर तो रहा है लेकिन उसको मार्केट को सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो सेलर लोग सेल करते करते नीचे लेके आया गया, सेकेंड डे को भी नीचे लेके आ गया, तो यहाँ तक सेलर लोग लेके आ गया। अभी देखिए ये सेलर लोग जो मार्केट को नीचे लाया, इसको क्या रख पाया नीचे। सेकेंड डे में क्या हो रहा है, देखिए सेकेंड डे में अचानक बायर लोग एक्टिव हो गया, तो बायर लोग इस पॉइंट से बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब बायर जब बाय करने लगेंगे, बहुत बड़ा बड़ा क्वांटिटी में बाय करने लगेंगे, प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगा तब भी वो बाय करेंगे, तो क्या होगा, ये प्राइस यहाँ नहीं रुकेगा, धीरे 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 ऊपर चलते जाएगा। तो वही हुआ ये सेकेंड डे में जो डे 2 कैंडल है।
देखिए डे 2 में प्राइस को यहाँ से बायर लोग लेके गया कहाँ तक, यहाँ तक, टॉप तो यहाँ तक लेके गया, लेकिन अभी आप देखिए किस तरह इसको ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक किस तरह जाता है, देखिए धीरे धीरे बायर लोग लेके जाते जाते मार्केट को पूरा ऊपर लेके गया। और एक टाइम तो था ये जो टॉप पे गया था, लेकिन आके यहाँ पे क्लोज किया। सेकेंड डे पे ये मामला हुआ। तो देखिए ये जो एनिमेशन है इसको मैं और एक बार चलाऊंगा, आप इसको देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन का कैंडल में बना रहा हूं। एक दिन और एक दिन ऑन डे कैंडल में इस तरह बनता है, ऑन आवर कैंडल में इस तरह 2 कैंडल बनता है। अगर ये 1 घंटा 2 घंटे का है तो ये 2 आवर्स का एक कैंडल बनेगा। ये अगर फर्स्ट डे सेकेंड डे का है तो ये 2 डेज का ऑन कैंडल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आप अगर कैंडल अच्छी तरह समझते हो तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने बोला कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बेसिक्स ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक और बिगिनर्स गाइड के बारे में जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। अभी ये एनिमेशन देखिए किस तरह मार्केट को सेलर लोग धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ये काम हो रहा है ना, तो डाउन ट्रेंड में सेलर लोग मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, इसमें बड़ी कोई बात है नहीं। डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जाएगा ये ऑब्वियस है, हम जानते, लेकिन अचानक बायर लोग इस लो प्राइस में एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद प्राइस को खींच के ऊपर लेके गया। कहां तक लेके गया, टॉप तक लेके गया था, लेकिन क्लोजिंग दिया ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे। अब देखिए बायर लोग क्या कर रहा है, बायर लोग लेके जा रहा है, जाते जाते ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज दिया और एक टाइम यहाँ तक भी लेके गया था। अभी ये जो टोटल कैंडल बना ये क्या है दोस्तों, ये 2 दिन का कैंडल को मिला के एक कैंडल बना। ये 2 घंटे का कैंडल मिला के ऑन कैंडल बना है ना। लेकिन ये कैंडल क्या है, ये कैंडल है 2 डेज कैंडल और 2 आवर्स कैंडल। अब जिस तरह भी देखिए 2 कैंडल को मिला के एक कैंडल बनाया। और एक कैंडल क्या है, मैंने बोला हमने हैमर कैंडल पढ़ा। अगर हैमर कैंडल आप नहीं देखे हो अभी वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। नीचे वो लिंक दिया हुआ है। तो ये 2 दिन का हैमर कैंडल बना। और हैमर कैंडल का मतलब क्या है, वो है सुपर बुलिश कैंडल। ये है हैमर कैंडल, सुपर बुलिश कैंडल। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि मार्केट में जो सेलर लोग लेके गया, अब बायर लोग यहाँ से ऊपर प्राइस को लेके गए। अब क्यों लेके गए, अब प्राइस को बायर लोग लेके गए, कुछ तो कारण है ना। इतना बड़ा वॉल्यूम में कौन बाय किया, क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि इतना बड़ा वॉल्यूम में कौन बाय किया ये डाउन ट्रेंड मार्केट में। क्योंकि ये काम कोई रिटेल लोग नहीं कर सकते, छोटा मोटा ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं कर सकते। ये काम कर सकते कोई बड़ा बैंक, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड, कोई बड़ा इंश्योरेंस कंपनी, कोई बड़ा ETF कंपनी, तो कोई बड़ा FII, DII, यही लोग ये काम कर सकते। तो वो लोग अगर बड़ा क्वांटिटी में बाय किया इस तरह डाउन ट्रेंड मार्केट में, कुछ तो है मार्केट में, है ना। तो वो लोग कुछ तो पता होगा, कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है उनके पास। उनको पता चला कि एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा होने वाला, या उनका फंडामेंटली एक कंपनी स्ट्रांग दिखने लगा, कुछ भी है, एक कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, इसलिए वो लोग बाय किए। अभी हमारा काम क्या है दोस्तों, बड़ा लोग जो कर रहे हैं बस उसका फुट स्टेप आप फॉलो कीजिए, उसका पीछे पीछे आप चलते जाइए। क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने का ताकत हम में नहीं है, उनमें है। तो वो अगर लेके जाना चाहते तो हम उसका साथ पकड़ेंगे और हम भी कुछ फायदा कमाएंगे। यही होता है ट्रेडिंग का काम है। तो बेसिकली ये हो गया बुलिश कैंडल, सुपर बुलिश हैमर कैंडल। अगर आप 2 कैंडल को एक साथ देखेंगे तो ये है एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और ये है बुलिश हैमर कैंडल। तो अभी क्वेश्चन है, ये तो कैंडल बन गया, तो अभी हमें ये चीज किस तरह यूज करेंगे। सेम वे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो को बहुत बड़ा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे रखेंगे कि आपको भी शॉर्ट टाइम में देखने को सुविधा मिले। तो नेक्स्ट कैंडल में हम बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं इसका क्या साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में अचानक कोई बायर आया, बड़ा बायर आया, जो कि पिछला दिन का जो सेलिंग प्राइस उसको खा गया, पिछला दिन का जो सेलिंग उसका भी ऊपर जाके क्लोज किया। अभी उनको कुछ तो दिखा ना कि इस कंपनी में कुछ अच्छा ही है, इसीलिए वो बाय कर रहे, नहीं तो वो अपना पैसा क्यों दांव पे लगाएगा। और इस तरह कैंडल बनाने के लिए बड़ी वॉल्यूम, बड़ी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए। इसका मतलब क्या, बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी इस तरह कैंडल वो बना सकते हैं। अगर वो बना रहा है इस तरह, इसका मतलब ये होता है
वो खरीद रहा है, मुद्दा ये है खरीद रहा है। दूसरा लैंग्वेज में मैं बोलूंगा तो इसका डिमांड आया मार्केट में, इस कंपनी का और इस स्टॉक का डिमांड आया। और तीसरा इस तरह कह सकते हो सप्लाई कम हो गया, यानी कि सेलर लोग इतना ज्यादा सेल नहीं कर रहे लेकिन बायर लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अमाउंट में बाय कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अच्छा ही है, ये एक तरह कंफर्मेशन है कि ये स्टॉक रिवर्स होने वाला है, मतलब ऊपर जाने वाला। हो सकता है इसके बाद थोड़ी ऊपर नीचे आएगा लेकिन फाइनली वो ऊपर जाने का हाई चांस है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% जाएगा, इसका हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांस है ऊपर जाने का। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इसलिए आप इस तरह कैंडल में बाय कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस होगा कहाँ, अगर आप इस तरह कैंडल में बाय करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा इस तरह नीचे। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट होगा इसका ऊपर। मान लीजिए इस तरह किसी प्राइस में आया तब आप बाय कर लीजिए। तो ये हो गया इसका मोरल ऑफ द स्टोरी। ये कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड स्टॉक में अचानक डिमांड आया, बड़ा क्वांटिटी में बड़ा अमाउंट में कोई बड़ा फंड हाउस बाय कर रहा है तो हम बाय करेंगे। स्टिल आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा जो आपको इसको फुल्ली मतलब एक प्रोफेशनल की तरह आप यूज कर पाओ, क्योंकि आपको माइंडसेट प्रोफेशनल बनाना है। देखिए हाउ टू यूज इन ट्रेडिंग, आप इसको अपना ट्रेडिंग में किस तरह यूज करेंगे। इसका पहला नियम है कि मार्केट में आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जाना है, इसको आप यूज कीजिए। अभी अभी आप लोग डाउन ट्रेंड में मत कीजिए, डाउन ट्रेंड में एक कैंडल में कुछ नहीं होता है, बेस जब तक फॉर्म नहीं होता। इसलिए आप इसको पहली बात आप ट्रेंडिंग स्टॉक में केवल यूज कीजिए, लेकिन आप ट्रेंडिंग स्टॉक में जब इस सपोर्ट एरिया में आएगा, पुल बैक आएगा, सपोर्ट एरिया में आएगा तब आप इसको यूज कीजिए। और तीसरी बात क्या, अब ट्रेंड लाइन में जब सपोर्ट लगा, मार्केट जब ऊपर जा रहा है इस तरह, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट जब इस तरह ऊपर जा रहा है तो इस तरह वो नीचे आएगा, है ना। तो इस तरह जब ट्रेंड लाइन बनेगा ना, इस तरह आप इसमें ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ये ट्रेंड लाइन में जो सपोर्ट लेगा उस सपोर्ट में आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस तरह इसको कहते हैं पुल बैक, इसको कहते हैं पुल बैक। तो ये पुल बैक में आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो आप एंट्री ऑन ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एरिया में आप एंट्री कीजिए इस कैंडल को देख के, मतलब सपोर्ट एरिया में जब इस तरह कैंडल बने तब आप एंट्री कीजिए, इसका लोअर पॉइंट आप स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेंड लाइन में जब सपोर्ट लेगा तब एंट्री कीजिए, इसका लोअर पॉइंट आप स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट आपका क्या होगा, डबल, आपका जो नुकसान होगा उसका डबल, और एंट्री इन पुल बैक। अभी देखिए ये चारों पॉइंट अगर आप दिमाग में रखेंगे, केवल मात्र अप ट्रेंड स्टॉक में जब बुलिश एनगल्फिंग बनेगा तब आप एंट्री लेंगे, और सपोर्ट एरिया में अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनेगा तब आप एंट्री लेंगे। ट्रेंड लाइन में अगर चल रहा है तो ट्रेंड लाइन पे जब सपोर्ट लेगा तब एंट्री लेंगे, और पुल बैक में एंट्री लेंगे। और डाउन ट्रेंड में आप इसको यूज मत कीजिए, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में इस तरह पैटर्न बन रहा है तो आप वो स्टॉक को देखते रहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है बहुत जल्दी। तो आप जो बॉटम में आप बाय कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में आके मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक कोई एक डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में किस तरह आता है मार्केट में, इस तरह मार्केट का फेज का वीडियो मेरा देखिएगा। डाउन ट्रेंड में इस तरह आएगा, इस तरह आके यहाँ पे मान लीजिए वो बेस बना रहा है, इस तरह बेस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर मान लीजिए उस तरह कैंडल बनता है, इस तरह जो ये नीचे इस रेंज में कहीं पे अगर उस तरह कैंडल बनता है, अगर बनता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बीच में। देखिए ये हो गया आपका सपोर्ट और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, इसका बीच में आप ट्रेड ले सकते हो। अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है आप खरीद सकते हो, और स्टॉप लॉस मैंने जैसा बोला एनगल्फिंग पैटर्न का नीचे होगा, ये जो रेड लाइन होगा ये होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट आपका आइदर रेजिस्टेंस होगा और आपका जो एंट्री प्राइस का डबल होगा। मान लीजिए 10 रुपये अगर नुकसान होगा तो 20 रुपये आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। मतलब 100 में अगर बाय करेंगे, 90 में अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 120 आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप एक्सपर्ट हो इस मामले में, आपका काफी एक्सपीरियंस है, तो आप टारगेट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया मोरल ऑफ द स्टोरी, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसको आप चार्ट में खोल के देखिए किस तरह सपोर्ट एरिया में बनता है, किस तरह ट्रेंड लाइन में बनता है, और इसके बाद मार्केट में किस तरह मूवमेंट होता है। अगर आप ये दो कैंडल को मिला के केवल ट्रेड करेंगे ना इंट्राडे में, बहुत पैसा कमाएंगे, मुझे बिलीव कीजिए। आप इसको टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, फिर देखिए, और एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छा से
सीख लीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो इसको कई बार आप देख लीजिए, तो आपको धीरे धीरे ये चीज जब आपका दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा तो आप इसको मार्केट में यूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको जो चीज मैंने समझाने का कोशिश किया वो चीज आपको समझ में आया। दोस्तों अगर अच्छा लगे ना हमारा वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या ना यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाता है। और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम कीजिए। व्हाट्सएप में मैं ज्यादा मैसेज नहीं करता हूं, लेकिन टेलीग्राम में मैं अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।